अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतकल्लिमिल क़दीमिस सादिक़िल मुदरिकिल मुरीद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल अरबिय्यिस सिराजिल मुज़ीअ वल कौकबिद दुर्री साहिबिल विकार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना रसूल अल मुसद्दद वल मुस्तफ़ा अल अमजद वल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल तय्यबीन अल-तहरीन अल-गुर्रिल मयामीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा ऊँची सलवात। आज बल्ले एहतराम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता। सही फरमाया जन्नत दे विच बुढ़ड़े हुसैन कहना जन्नत जितनी होवने सारे जवान होवने ते सारे होवने रैयत ते सरदारी होवनी है मेरे नवासे दी। फिर फरमाया सरदार हसन ते हुसैन व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा इन्हां दा बाबा इन्हां कोलों भी अफजल है। मैं मकाम ते इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामान कादा औ कामा। हसन ते हुसैन इमामन भावे बैठे होवन तावी इमामन खड़े होवन तावी इमाम। मैं मकाम ते इरशाद फरमाया बेअबी अंत व उम्मी या हसन बेअबी अंत व उम्मी या हुसैन। दुनिया दिए साढ़े माँ बाप रसूल ते कुर्बान होवन खुद नबी फरमा रहे हैं मेरे माँ बाप या हसन ते कुर्बान होवन या हुसैन ते कुर्बान। काफी सारी अहादीस इन्हां बतूल दे पुत्रा दे बारे पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाए। एक मकाम दे इरशाद फरमाया लम्मा सीका यौमल क़ियामा अहलुल जन्नत इलल जन्नह क़ालतिल जन्नत या रब्बि अलैसा क़द वअदतनी अन तुज़य्यिननी बिरुकनैन। क़यामत दा दिन होसी जन्नती जन्नत वाले पासे जा रहे होसन और जन्नत अल्लाह नाल एक गल करे जन्नत आखसी मालिक तेरा मेरे नाल वादा हा मैं तेनू दो रुकना नाल जीनत देसा मैं कुदस्त सही जीनत क्यों नहीं भी दी आवाज कुदरत आसी जन्नत मैं ते को जीनत दी है लेकिन ते को पता नहीं मालिक दस्त सही हो दो रुकन केड़े जिन्हें नाल तय में को जीनत दी है आवाज कुदरत असिया जन्नत अलैसा क़द ज़य्यनतो के बिल हसन वल हुसैन। या जन्नत एक मैं ते को हसन नाल जीनत देती है भाई हुसैन नाल जीनत देती। आगे कोई सारा दोस्त कोई भाई हक दा मुतलाशी बनते आया बैठे
तमें उन्हें मिन्नत करे ना उसनू इमाम न मन जेड़े आप जन्नत वास्ते सिकदे टुर गए बल्कि उन्हां को इमाम मन जेड़े सिकदे नहीं जिन्हां को अल्लाह ने जन्नत दी जीनत बनाए। थोड़ा थोड़ा तवज्जो जेड़े बह के तुसा बोले सुनदे थोड़ा थोड़ा। मैं ये तो पता है मेरे मिजाज को तुसा भी समझदे हो तो मैं भी तुहाडे मिजाज को समझदा। एक बंदा ही बैठा होए तो मैं पढ़ना जानदा ते करोड़ बंदे ही होए तो तां भी पढ़ना जानना। मेरी सीहत ते कोई असर नहीं। नाम वरी मैं आखिरत बनावनी है, इत्थे नाम वरी की जरूरत ही नहीं। ये तो मेहरबानी है जो असा उन्हां दा तज़किरा करें ते उन्हां दे सदके अल्लाह से साकू ही इज्जत अता कर छोड़ी। बाकी इत्थे जेड़े कुछ कम किवें आखां लोग जेड़े हैं वो पता नहीं क्या कोई समझते भी कितने बंदे ज्यादा होवे फलां होवे तो एक दफा पता करो तो सादा कामयाबी होवे तो फलाना नाकाम होवे। ये मजलूम दा जिक्र है, ये बतूल दे पुत्रां दा जिक्र है, ये कहीं दे अब्बे दा जिक्र नहीं। इत्था सिर्फ खुलूस चाहिए, खुलूस ते नीयत सही रख। जे जी नीयत हो सी ये माह रमजान है मत आखिरी होवी इस वास्ते ख्याल कर ए ना देख जो कौन पढ़दा पे ए चेक कीता कर जो क्या पढ़दा पाए। याद मिंबर दी कसम मैं हदीस सुनावा उस तो पहले एक मिसाल देवा तोरे दिल खुश थी वंजे ना जशन रनी गुजारे रोड दे उत्ते दू गड्डियां तैयार होवेन एक खुशाब पई वेंदी होवे बई सरगोधे पई वेंदी होवे। एक बंदा वन ते आखे मैं सरगोधे वंजना है लेकिन खुशाब वाली आईएस ते चढ़ बाए सरगोधे पुजसी नहीं। अकल दा अंधा न बन दुनिया दे प्लेटफार्म ते दू हाईएस तैयार हैं। एक दा रुख जन्नत वाले पासे बई दा रुख जहन्नम वाले पासे। जे तवज्जो कीती बैठे तो जहन्नमी गड्डी दा ड्राइवर यजीद है जन्नती गड्डी दा जिम्मेदार हुसैन है। या एक सलवात दी तिलावत फरमाओ सारे मिलते हैं। ये तेरे तेरे मेरे आगे नहीं जड़ा असा जम्या से काफी देर तक साड़ी अम्मा दे उते नमाज माफ आई। कोई सुनते बैठे हो तुम? औरत आम नमाज नहीं पढ़ सकती उसले तोड़े कोई माह रमजान जी जम्मे उंदी अम्मा रोजा नहीं रख सकती नमाज नहीं पढ़ सकती कुरान को हाथ नहीं ला सकती। तू जो आदे जो मैं जैसे कुरान दी कसम जड़ी पिछली 15 दी रात गुजरी है मैं किवें पढ़ा तू किवें सुन से। अधी रात ले बतूल दा पुत्र शहजादा अमन इमाम हसन मां दी झोली दी जीनत बनिए अधरात ले पाई तहज्जुद पढ़िए ते पुत्र रले पढ़िए हैं या मादर ले तहज्जुद पढ़ी ने। अच्छा अगली गल सिर्फ तहज्जुद नहीं खुदा की कसम ये तेरे मेरे जैसे होंगे वद बतूल रोजा न रखिया पूरी किताबा पढ़ने की 14 सितारे पढ़े नकुश इस्मत पढ़े मुंतौल आमाल पढ़े इमाम हसन दी रात ले विलादत हुई है सवेरे को बतूल रोजा ही रखे है सवेरे वाली नमाज ही पढ़ी है न मुसल्ला छुटे न रोजा टूटे। मेरी आकाज़ादी ने ये तेरे मेरे इमाम हैं जिस इमाम की विलादत मनाई बैठा है ए इमाम 2 साल की उम्र सुन्नी लिख दे कानल हसनो
युताले लौहल महफूज फी सिगार सिन्ने हसन पुत्र अली दा 2 साल दी उम्र मां दी झोली जम के लोहे महफूज दा मुताला करेंदा आई कहीं बेद इमाम 2 साल दी उम्र पढ़ दिन लोहे महफूज दस सिर्फ तेरा मेरा इमाम और खुदा दी कसम कई दफा ऐसे मौके आए हुने 15 शाबान को मैं कुतरा 4 जी ते इफ्तारी दी दावत है मैं एक कबूल कर सकिया उन्हें आखे भी दस्तरखान इमाम हसन असन लाता होया तवज्जो करा है कदई सुनी भी इमाम हसन दस्तरखान 1400 साल बाद क्यों पे लेन ये ज़हरा दा ओ पुत्र जितना अमीर है उतना सखी है अच्छा वो कोई बंदा जो दंद घुट पाए जो मैं ना अलावा हाफिज नाल उनको आपको नुकसान है जो बतूल दे पुत्र दे सदके जबान मिली है ते हलावे ना है मैं तो पढ़ना चाहता ही मैं पढ़दा जी मैं कारी कुरान पढ़दा पे खुदा दी कसम कई बंदे हसन दे दस्तरखान ते पल पल ते जिंदगी दा एक हिस्सा गुजार दिते वत जेड़ी शय मंगे ना हुआ मिलया सिर्फ मेहमान नवाजी ना आई सिर्फ सखावत ना आई सिर्फ अमीरी ना आई ए ओ अली दा पुत्र जितना अमीर आई जितना सखी आई उस तो वड्डा आलिम भी आई हाँ जी उस तो वड्डा और आलिम कितना बड़ा आई एक दफा यहूदी मौलवी आए मेरे मौला को ते मौला फरमाया किवें आया उन्हें किसी दुनिया दा पेचीदा ते औखा सवाल है ते जैन दा दरवाजा जो खटकेंदे हैं ते बंदा बाहर हमने ऐसा सवाल पेश करेने ते वो बंदा साकवा दे जो इन सवाल दा जवाब अली दे सी जो साइल दा सवाल मुकदा बाद चे अली जवाब पहले दे जी मौला फरमाया कितना मुश्किल सवाल उन्हें के जी बहु मुश्किल सवाल लुत्फ किनसो अली फरमाया जे एडा मुश्किल सवाल घेनी आयो तो इंदा जवाब मैं अली नहीं देदा मेरा बड़ा बचड़ा हसन दे सी अल्लाह अकबर उसले मेरे मौला हसन दी उम्र है 5 साल ये यहूदी परेशान थी गए 5 साल का बाल है आदे मौला यो जे बच्चे तो अपने घर का सही तारुफ ही नहीं करा सकते बच्चा सर सवाल का जवाब न देसी अली फरमाए बकवास बंद करो बच्चा न समझो हुज्जत खुदा है ये बाल नहीं ये अल्लाह की धरती ते हुज्जत खुदा है अच्छा उन्हें तो सवाल क्या है उन्हें आखे मौला तो अली दा पुत्र है एक कुरान है तुहाडे च लिखा है भी जन्नत दे 7 टुकड़े ते एक टुकड़ा जमीन और आसमान दे बराबर है एक 100 बाकी 6 टुकड़े अल्लाह किथा रखे हुए तवज्जो है कुछ बंदे इन चुप की बैठे मालूम है यहूदी ने को पूछते पे पर वो खुदा दे बंदे यहूदी मौला को पूछते पे तोड़े को नहीं पूछते तो नजदीक थियो तो कोई मसला नहीं सलवात कुछ आवाज नाल पढ़ो जन्नत दे ए रूटीन है तुसा जोगियां सजदा दी एक जाकिर मौलवी पढ़ते वने ना ते चले वैसे नु तो बाहर खाना पानी इडे आडे गपशप दूजा मौलवी जले या जाकिर मुक्कण दे नेड़े होसी ते ए इकट्ठे आथी सी हां हाथ बुलंद करके हैदरी
सलवात दी एक तिलावत फरमाओ सारे मिलते सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सईदा मैं सिर्फ इतना मुहब्बत नाल आंदा इस वास्ते है जो तुम सईदे को दुआ गिनन वास्ते। हाँ बाकी ताड़ी तुसा कोई दाद दियो ना दियो वो ताड़ी अपनी मर्जी है, लेकिन दुआ जरूर देनी है। जन्नत दे 7 टुकड़े एक टुकड़ा जमीन और आसमान दे बराबर। अली दा पुत्र ए दस बाकी 6 टुकड़े अल्लाह किथा रखे हुए। इमाम मुस्करा के फरमाते ए दसो जदा रात आंदी है डी केड़े वेंदे ओ दिन सही रात दा जिले रात आंदी है जड़ा डी होंदे ओ अल्लाह को पता। इमाम मुस्करा के फरमाते जड़े 6 टुकड़े नु ना यहूदी को क्या पता या अल्लाह जान दे या असा 5 जान दे आए या अली। हाँ जी कई मौके ऐसे हैं जिथा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इल्मी दलाइल नाल मुतमईन कीते और जै वेले शाम दे विच आए इन्हें ऐलान कीते कोई हसन दा इस्तिकबाल ना करे। खुदा दी कसम ये जान दे नान जै वेले मेरे मौला दाखिल थे सब तो पहले उहो उठी खड़े जड़ा रोकण वाला है। इमाम ने इतनी हैबत और इमाम ने इतना रोब आज ही मीडिया दे उते एक प्रोपेगंडा कीता वेंदा पे भाई इमाम हसन ने बाद सैयदना हसन ने सैयदना फलाने दी बैयत करके दी। खुदा दे बंदिया तू समझे ही नहीं जो इमाम हसन दी मसलहत क्या है। इमाम हसन किसे पूछा गया मौला तो सुलह किवें कीती है, तवज्जो करो तो जुमला आखा मौला तुसा सुलह किवें कीती है। मुस्करा के फरमांदन मेरी सुलह इवें है जिए मेरे नाने मक्के वाले नाल सुलह कीती आई है। ओ सुलह हुदैबिया मेरी सुलह इवें इता कोई बतूल दे पुत्रा को सीखे कित सुलह करींदी है और कित जंग करींदी है। अगर इमाम हुसैन इमाम हसन दी जाते होंदे तो सुलह करे ना और इमाम हसन इमाम हुसैन दी जाते होंदे तो जंग करे। हालात को जानदा होंदे इमाम। और एक पहलू होर भी इमाम दा तोरी खिदमत में जिक्र कीती वना क्योंकि असा तालिब इल्म जिम्मेदार बंदे साडा शुमार होंदे तो मैं चाहना कि कोई इमाम दा पहलू तिश्ता न रह वने। मैं तो हर पहलू दी तो तारे ज़हन सटी वने तक इमाम दे हालात क्या हैं। एक दरूद पढ़ो सारे मिलते ऊंची आवाज नाल। और शियान अली मौला अमीरुल मोमिनीन दी शहादत तो बाद इस इमाम दे ओ बंदे जेड़े मौला अली दे नाल हन उन्हें इमाम हसन को छोड़ दिया। अपने किरदार को हर बंदा चेक करे कि आया मैं अपने इमाम नाल कितना वफादार। ये भी जश्न का हिस्सा है। और मेरे मेहरबानों सईदाओ जिस दी विलादत मनाई उनके हालात ते को पता होवे। हुण मैं एक जुमला आसा पता नहीं कितने बंदे सुन सो कितने ना सुन सो। ये जो मौला अली दे नाल रहंदे हन इमाम हसन नमाज खड़े पढ़ते हैं ते बतूल दे पुत्र दे नमाज पढ़दे दे तलू ना मुसल्ला छेकीदा। कोई तवज्जो है कौन आ मुसल्ला छिकाना अली दे नाल रहन वाले अली दे मुहिब अली दे नाल मोहब्बत करने वाले पैसे दे विच इंज विक गए जो इमाम दे नमाज पढ़दे इमाम दे पैर तले मुसल्ला छेकते ते इमाम दी रान दे विच उन्हें खंजर मार जी। व तवज्जो कर
1400 साल बाद देख अपना किरदार चेक कर कि नहीं वो किरदार साढ़े विच तां नहीं। थक गए हो तुसा जो ना बोलो मैं तो पढ़ना पढ़ के सुनावना है। जिन्हें मुसल्ला छिक्या पैसे ते विक गया पैसे ते विक गया न सुन से तो मैं वत पिया पढ़दा पैसे ते विक गया कुरान दी कसम ओ पैसे ते विकते उन्हें इमाम छोड़िया आई जेड़ा अज 1400 साल बाद जिक्र को वेचते पैसे ते विकवेंदे ऊंदे विच ते ईंदे विच कोई फर्क नहीं। आए सलवात पढ़ो जी आवाज नाल। खुदा दे बंदे इमाम सड़े दे मैं डो अजा कदम वधे वधेंदे अंज सीने दे विच दिरहम दी थैली ठा थई। इमाम सड़ेंदे रह गए थे वो दिरहम को चुम देते अपने घर वाले। नतीजा क्या निकला कि कल्हा रह गया है बतूल दा पुत्र। चंद 2 या 4 गिने मुंजे सहाबी इमाम दे नाल हन। कल्हा रह गया जवाना ने जन्नत दा सरदार और मजबूर होते वत इमाम ने इस सुलह इख्तियार की थी ताकि मुसलमाने के दरमियान फसाद न पो। मेरे मेहरबानों वरना इमाम तो अल्लाह दी हुज्जत खुदा होंदे अल्लाह दी तरफों जेड़ा इत्थों बहते लोहे महफूज दा मुताला कर सकता यूं को ये पता ना भी किथे बद दुआ करनी है किथे दुआ करनी है ते किथे सोलह करनी है। अगर वो बचपने दे विच लोहे महफूज दा मुताला कर सकदा तो वो जवानी दे विच एक इशारे नाल कायनात दी तकदीर तब्दील कर सकदा। लेकिन मेरे नौजवान तुसा मीडिया का दौर है मेरे भाई मेरे अजीज लोगों की चरब जबानी ते भुल नहीं। खुदा दा नामन दुनिया चंद ते पहुंच गई है। ये इमाम दा जेदा जश्न मनाए जिस इमाम दी विलादत दा ए जितना इंतजाम कीता इतना जश्न ते इमाम बारगाह दे विच बहे ते कम अज कम पता ता कर जो इस इमाम दी सीरत क्या है और इस इमाम ने जिंदगी गुजारी किवें। और कौन ही जो जुमले दे उते दाद देवे। एक सलवात पढ़ो जी आवाज नाल खानदान ज़हरा। और एक वो पहलू मेरे इमाम मासूम दा खुदा दी कसम इस इमाम दा फरमान है अगर कोई बंदा मेरी गर्दन ते तलवार रख देवे मेरी मुखालफत करे ने जिंदगी गुजार देवे अजा इया गल करे दे बैठे आए एक बंदा उठी खड़े ने क्या दे मौला व तोड़ा क्या जवाब होसी मुस्कुरा के फरमेदन में हसन चाहते होई उन्हें नाल सिला रहमी इख्तियार करे सा जो मोहम्मद उन्ना दा नाना नहीं मोहम्मद मेरा नाना है। यार मोहम्मद मेरा नाना सही फरमाए मैं उन्हें नाल सिला रहमी इख्तियार करे सा। इमाम फरमे दे पे अगर कोई बंदा मेरी गर्दन ते तलवार रख देवे तो मैं हसन उन्हें को माफ कर दे ते असा अपनी सीरत इवें पढ़ा जिवें इमाम हसन की सीरत। और इस इमाम के खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे किए गए। एक शख्स को भेजा गया तवज्जो कराया तो दस्ताबियां भी इस इमाम ने कितना औखा दौर गुजारे। इस इमाम के खिलाफ एक शख्स को भेजा गया जिन्हें हाथ एक सोटी है और उस सोटी को तले आखिर दे विच लोहे दा एक किल लगा होया है और किल उस जहर दे विच गुड्डा होया है। इन्हें प्लानिंग की थी भी जिथा रश दे विच हसन खड़ा होवे तो हसन दे पैर दे उते ओ किल रखते जो जोर दे से ना
ते ज़हर हसन दे जिस्म दे विच सलाहियत करवे सी ते हसन दी इमामत दा खात्मा होवे सी। इस किस्म दा परपकंडा लेकिन जुमला सुनाए जले वो बंदा सोटी हाथ चा के जले रश च आया वो इमाम उनको ये तो पता ना आई भी जेड़ा छोटा है तो लौहे महफूज दा मुताला करेंदा आई तो इमाम हसन को ये पता ना आई तो इन्हां दा परपकंडा क्या है। तवज्जो कराए जिसले उस छोटी इमाम दे पैर दे उत्ते रखण पिया तो इमाम ने हाथ नाल हटा छो तो इमाम ने पूछा जो क्या कर रहे हैं? आखन लगा मौला मैं अखी कोलो नबीना हालांकि हाई कोई ना अन्ना हाई कोई ना ते आखन लगा मौला हुन जुमला सुनाए जेड़े तवज्जो करान ते बैठे हो जेड़े जशन इमाम दा सुनाए बैठे हो। आखन लगा मौला मैं अखी कोलो अंधा नबीना मैं को नजर नहीं आया मैं ता तोड़े पैर ते रखदा पियाम। इमाम मुस्करा के फरमांदन मन कान फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरत आमा। मैं को सुनान मैं अली दा पुत्रा मैं हसना मासूमा मासूम दा पुत्रा आलिमा आलिम दा पुत्रा मैं तेरी मकारी को जानदा पहले अंधा कोई ना आवे लेकिन हुण आखे ही तो मैं हसन पियादा वन हुण तू अंधा है। यार इमाम फरमाया हुण तू दुनिया ते ही अंधा रासे आखिरत ते ही अंधा। मन कान फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरत आमा ये कुरान दी आयत इमाम ने पढ़ी और आदे मैं जले इमाम दे लफ्ज मुके मेरे अखी दी रोशनी खत्म थी। पूरी जिंदगी ऊपर परपकंडा मेकर को पिटीने गुजर गई वाला बर्बाद करी मैं को जो नन भेजिया मैं अंधा तो न थी वहां। तो जो फरमा रहे हो ये हालात हैं मेरा भाई उसले इस वास्ते जेड़ी गल दीन दी होवे जेड़ी गल सीरत इमाम दी होवे उस दे उते अमल कर। ईमान नाल दसो एक छोटा जा जरसूमा है कोरोना दा बड़े बड़े जेड़े अपने आप को सुपर पावर आते हैं बेबस थी ते मफलूज हो गए लोगों ने निजाम वाले खालिक की आवाज आई है वमा अंतुम बेमुअजिजीन तुसा अपने आप को सुपर पावर आ दे आवे आओ बे को आजिज करो कमजोर करो तुसा जो ताकतवर हो। जेड़ा बंदा एक जरसूमे का मुकाबला नहीं कर सकता और इमाम की बराबरी किवें कर सकता। मेरा भाई कोई पता नहीं जिंदगी दा बड़े बड़े नामवर दुनिया छोड़ते खुदा दी कसम बड़े बड़े बानी टुर गए बड़े बड़े जाकिर मौलवी अज़ादार टुर गए। इस वास्ते उहो कुछ पढ़ जेदे उते बतूल ते उते पुत्र राजी हो उहो जशन करा जे जशन दे उते अली ते उते 11 पुत्र राजी हो। आज 16 माह मुबारक की रात आ गई 16 माह मुबारक बाकी 14 या 13 दी रह गए। अपनी जिंदगी तब्दीली घेना और आखो तो मैं माह रमजान दे 2-4 अमल तो दसना चाहिए जशन दे मुसादत। एक सलवात थोड़ी जी ऊंची आवाज नाल तकलीफ कर सको। मेरे प्यारे सादात मोमिनीन मेरे मोहतरम सादात गैर सादात एक दुआए जिन्ना नाए दुआए मुजीर क्या नाए दुआए मुजीर जेड़ा बंदा माह रमजान त्राए दी पढ़सी अल्लाह दे लिख दियो बंदा जहन्नम तो आजाद है। बेहतरीन दुआए दुआए मुजीर ई महीने दे विच एक आयत पढ़े खत्म कुरान दा सवाब ते को मिले।
लिहाजा भाईजान अपने आप ते रहम कर, अपने अंदर तब्दीली घेना। मता आखिरी माह मुबारक होवी। कितनी बंदे ऐसे हैं जेड़े कल साढ़े नाल उठते हैं, पिछले माह रमजान इकट्ठे रोजे रखते हैं, आज सारी महफिल दे विच कोई नहीं। और मैं एक तो नुस्खा दसावा, अगर तेरे माल की कमी है तेरे घर दे विच, अगर नौजवान बेटियां बैठे तो रिश्ता नहीं आंदा, जिस्म की विलादत बस विसादत दे नाल मैं दो चार जुमले आखना चाहना। अगर तू लोगों का मोहताज है, सारी दीवार लोगों के अगू मोहताजी करेंदे करेंदे जिंदगी गुजर वेंदी है, अगर ना करूं तो कुछ पैसे हथे नहीं आंदे, सिर्फ 28 पारे दी सूरह मुजादिला दी तिलावत कर, इन माह रमजान दे विच तिलावत करना शुरू कर दे, तेरी त्रैये दे त्रैये मुश्किल मैं नहीं पिया दा 6वां फरमेंदे, अगर हल न थी वें तो मैं को सादिक ना खाए। 28 पारे दी पहली सूरत याद रख के, और इस सूरत को जेड़ी खूबी हासिल है, इतना बाकी 113 सूरतें को खूबी हासिल नहीं, हालांकि बड़ी सारी सूरत। पूछो कौसर अब्बास, ये क्या खूबी है इस सूरत को? खुदा दी कसम है, ओ सूरत कुरान मजीद दी जिंदी हर आयत दे विच इसमें आजम मौजूद है, हर आयत विच। अद्दैन वलौ कान बिद्दिरहम, अस्सवाल वलौ कान बित्तरीक, अलबिन्त वलौ कान बिलमरियम, ये त्रै फायदे हैं इस सूरत। अगर एक दिरहम का मकरूज हो से तो सही फरमेंदन कर्जा लहे सी, अल्लाह ते को इतना ही कहीं दा मोहताज ना करे सी कि सवाल कहीं को रास्ता पूछण वास्ते सवाल करे। अगर घर दे विच मरियम बीबी दे इज्जत दे बराबर बेटी बैठी हो सी तो हम पल्ला अल्लाह रिश्ता अता करे सी। एक सलवात पढ़ो जी आवाज नाल। इस वास्ते मेरा भाई ज्यादा थकावा ना तो को, बस मैं इतना आदर आना, इस इमाम दी विलादत तो घेनते शहादत तक, और खुसूसन मौला अमीरुल मोमिनीन दी शहादत तो घेनते इमाम हसन दी शहादत तक, कठिन तरीन हालात है इस इमाम, लेकिन इतना कुछ साबिर इमाम है। नौकरानी है, उन्हें हाथ साला नहीं, रोटी उठा के इफ्तारी का सामान चाहते हमने, नौकरानी का पैर अड़े उस साला इमाम ने जिस्म दे बेटी, इमाम ने गौर नाल उनका चेहरा दिखे, और नौकरानी तेरी मेरे यारी नौकरानी यार ना इमाम दी नौकरानी, इमाम को जल इमाम दिठा है ना, कुरान दी आयत पढ़ी है, अदी वल काज़िमीन अल गैज़, ओ लोग जेड़े गुस्से को पीवे, इमाम चुप कर गया। बात अगली आयत का हिस्सा पढ़े, वल आफीना अनिन नास, ओ लोग जेड़े लोगों को माफ कर लेते, इमाम फरमाए मैं ते को माफ की। बात अगली आयत का हिस्सा पढ़े, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जेड़े गुस्से को पी वजन ते लोगों को माफ करे देन, अल्लाह उन्हें को दोस्त रख दे। इमाम फरमाते तू मेरी नौकरानियां में वज मैं ते को आजाद की। क्या ये सीरत साढ़े विच इमाम दी नहीं होनी चाहिए? और नौजवान नस्ल, यंग जनरेशन जेड़े पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हो, खुदारा अपने इस जोगिया शहीदा दा बहुत बड़ा पिंड है, तुहाडा बहुत बड़ी बस्ती है शहीदा दी, तुहाकू तो पूरे खुशाब जिले वास्ते नमूना अमल होना चाहिए। तुहाकू लोग आइडियल बनावे ना अपना, तुहाडी सीरत तो किरदार ऐसी होनी चाहिए कि लोग ताकू देखते अपना किरदार नहीं बनावे।
इस वास्ते जो ए रसूल दी औलाद दे घर रहे, ए बतूल दी औलाद दे घर रहे, जड़ा तुसा आपस विच एक बे दे गिरबान नपड़े और आपस दे विच इख्तलाफ करने, बट असा जे लोग तुहाडे कोल क्या सीख सकते? सैयद दे माने सरदार, जो सरदारे दी ये पोजीशन होवे, बट नौकरे क्या करने? माजरत नाल मैं गुजारिश कर रहे हैं तारी खिदमत तारी भलाई वास्ते, शायद तो कोई ना आखे जेड़ा सरदार दाढ़ी मुनई वदा होवे नौकरे रखनी, जेड़ा सरदार अपने डाढ़े दे जशन को सिर्फ चस्के दी नियत नाल बैठा सुनदा होवे और डाढ़े दी सीरत ते अमल करन वास्ते तैयार ना होवे, नौकरे क्या अमल करन? सरदार दा काम है, तुसा साडे वास्ते सादात सरदार हो। मैं बलोच फैमिली नाल ताल्लुक रखदा, अच्छा मुझसे एक खाती मुश्किल ना लोगों को दे दें, लेकिन जल सैयद अगवा वजे साढ़े हाथ तुहाडे पैरां ते वन लग, उनकी वजह क्या है? जो तुसा बतूल दी औलाद हो। लेकिन जब सादात दे घर कुरान दी जाते गाने ते टीवी ते फिल्मा पे चल जाओ से नौकरे दे घर किडू कुरान पढ़ी सी? एक कुरान तुहाडे नाने ते नाज़िल होए, मेरे नाने ते नाज़िल नहीं होया। नाराज तो नहीं थींदे पाए या नहीं? तोरा नारा ढीला दसेंदे जो तुसा नाराज हो यार। ओए खुदा दे बंदे, असल जशन ई होए जड़ा मैं हुण बैठा दसे, वरना मैं कोई ता ए जेड़े मेरे कोल पहले पढ़दे पे या बाद कोई जितना पढ़दे वे मैं हुना जितना सुरीला मौलवी। हाँ जे जे सुर में को आखो मैं तो गुला ते दिखा दे, सुर लावना कोई मुश्किल है? मैं सुर ला दे तो छात्रा लई वजा नहीं नहीं मेरा फिरा ओ पहलू का तज़किरा करना जरूरी समझदा जेड़ा जशन दे उते कोई नहीं करे। अगर तेरा इमाम, तेरा ते मेरा इमाम, तेरा तुहाडा डाडा जवाना ने जन्नत दा सरदार अगर नौकरानी को माफ कर सकते तो तुसा एक दूजे को माफ क्यों नहीं कर सकते? अगर माफ ना करे सो तो इना मकसद हाली तुसा अपने आबा और अजदाद दी सीरत अमल नहीं की। अलबत्ता रविश बरकरार रही, तहक तहक दी मर तो उन्हें बनने। बतूल दा पुत्र फरमाते मरना तो उहे ही केड़ा सौखा होसी जो सिला रहमी करते मर। हक दे राह ते दुनिया छोड़, नमाज तहज्जुद दा आदी पढ़ते दुनिया छोड़, कुरान दा तालिब इल्म बनते दुनिया छोड़, इमाम दी सीरत ते अमल करते दुनिया छोड़, ताकि जले कब्र च वने चौड़ा तेरा इस्तिकबाल करे। बस आखिरी दो गल्लां करे ना, ज्यादा थकीना नहीं। और शियो हिल्म बुर्दबारी दे हवाले नाल तुहाडा इमाम है जड़ा हिल्म बुर्दबारी दी इंतहा कर दी। हसन दी बुर्दबारी, हुसैन दा सबर, सज्जाद दी इबादत, बाकिर दा इल्म, जाफर सादिक दी सच्चाई, मूसा काज़िम दी गुस्से दा पी वजना, अली रजा दा रजाए परवरदिगार ते राजी रहना, इमाम मोहम्मद तकी दी सखावत, इमाम अली नकी दी नकावत, हसन अशकरी दी हैबत और महदी दी गैबत, ये तुहाडे इमाम हैं, होर किसे दे इमाम नहीं। ये तुहाडा इमाम है जड़ा
मैं जमीन ते बहते आदा बैठा अली कनो जमीन क्यों पुछ दे हो, आसमान क्यों नहीं पुछ दे? कहीं बे इमाम आसमान में साइन ते दसो ईडे इमाम रखते ही बंदा बद किरदार होवे। बस मैं आखिर ते दुआ करे सा कि साको पहले मैं गुनाहगार को मौला फरमाइंदा बदबख्त है वो बंदा कि माह मुबारक तक गुजर वने लेकिन बंदा अपने गुनाह ना माफ करा सा। 14 नहीं रह गए या 13 नहीं ना मेहमान है ये माह मुबारक आपको बख्शवा गए ये अशराए बख्शिश अशराए मगफरत दे 5 दिन गुजर गए नहीं ये बख्शिश दा अशरा है बाकी 5 दिन रहंदे पे अपने किरदार तब्दीली घिना ताकि जले जहन्नम तो आजादी दा अशरा 21 माह मुबारक तो बाद शुरू होवे उले पहले पहले अल्लाह आखे जो तौबा ढेर की इस बंदे दा लिख छोड़ो बंदा जहन्नम तो आजाद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। मौलूद जिस मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत दा सदका बतूल दे पुत्र दी विलादत दा सदका सैयद अजहर हसन शाह साहब अबुल हसन शाह साहब बाकी सादात उज़ाम तमाम दे तौफीकात खैर इजाफा फरमा। आमीना की करो दुआ दी कबूलियत शामिल हो दे बंदा मालिक यौमिद्दीन सैयद असद शाह साहब बाकी मेरे को ज्यादा ना नहीं हमदे जफर शाह साहब मरहूम मजर शाह साहब बाकी तमाम जितनी मरहूमीन मरहूमात इन्हें दे जितना ना चाहते इन्हें दे जितनी हकदार दुनिया को छोड़ के ना तमाम दे कबूल को मुनव्वर रोशन फरमा उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अबुल हसन शाह साहब अजहर हसन शाह साहब क्योंकि जलसा मुनक्किद कराए इन्होंने मरहूमीन दे खुसन गुनाह माफ फरमा इन्हें को शिफाए कुल्ली अता फरमा इन्होंने रिज़्क़ हलाल इजाफा फरमा हुज्जत सानी शर्त ज़ुहूर ताजीद फरमा। मालिक यौमिद्दीन इन सैयदा दे बतूल दे वेड़े दे सदका वेड़े आबाद उशाद फरमा और गुनाहगार खताकार है मालिक यौमिद्दीन इन सादात को ढेर देर तक अपने बच्चे नाल आबाद उशाद फरमा इन्हां दे तौफीकात खैर इजाफा फरमा इन्हां को हम किस्मी आफात बलियात महफूज फरमा शर नफ्स शर शयातीन मलूनीन हासिदीन मुनाफिकीन दे शर महफूज फरमा इन्हां दे दीनी दुनियावी उखरवी शरी हाजात मुस्तजाब फरमा। मालिक यौमिद्दीन पाकिस्तान दे जो बीमारी कोरोना की सूरत कोविड की सूरत आई हुई है इस तो निजात अता फरमा। पाकिस्तान दे जितनी असारे मुल्क को और बल्कि पूरी दुनिया को इस बीमारी को बतूल दे बचने दा सदका इस सारे निजात अता फरमा। मालिक यौमिद्दीन इस बीमारी को महफूज फरमा। मालिक यौमिद्दीन गुनाहगार खताकार मुसीब मज़लिम है माह मुबारक की अज़मत सदका